हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। देखिए मैं मैथ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए और ये मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है 343 इंटू 49 और ऐसे करके आपको डिवाइड करना है। तो रूल क्या होता है कि आप जब मल्टीप्लाई लगा होता है तो आप ऊपर नीचे काट सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि 343 जो है वो किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। और 7 का क्यूब है तो नीचे आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए या 7 का कोई गुणज चाहिए। तो 7 का कोई भी गुणज लिखा नहीं है तो हम काट नहीं सकते। नहीं काट सकते हैं तो 343 को हम लोग क्या लिख देंगे, 7 की पावर 3 लिख देंगे। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 और 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि देखो बेस सेम है। बेस जब सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। जब देखिए आधार जब समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 और 2 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 5। यहां पे कितना लिख देंगे, 7 की पावर 5। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अब दो 16 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 6 छक 36, 36 छक्का 216। कम से कम आपको 9 तक के होल क्यूब याद अच्छे से होना चाहिए। जैसे 4 का क्यूब एकदम पूछे सीधे 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, ऐसे करके आपको याद होने चाहिए। 16 का 4 की पावर 2 और 81 को क्या ले सकते हैं, 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके बेस अलग अलग है। इसका बेस 6 है, 4 है, 9 है, तो हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि बेस हमें क्या करना है, सेम बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर क्या लगी थी, 3, तो हमने पावर 3 लिख दी। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 लिखेंगे और बाहर कौन है, ये 2। तो जब बाहर जो होता है उससे आपस में गुणा हो जाती है। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए 2 की पावर 2 लिखा है और ऊपर 2 लगा है तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मत कर देना आप, इसकी भी पावर ऐसे लिख दो आप, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब इन 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 लिख देंगे और बाहर कौन है, 2 है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब कुछ बेस देखो आप सेम से लग रहे हैं कुछ। अब जब देखिए जब पावर बाहर लगी होती है, अगर आपको इसको अलग अलग लिखना है, जैसे 2 और 3 है, इसको अलग लिखना है तो पावर इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। कहने का मतलब है अगर देखो यहां पर जो पावर है वो होल पावर लगी हुई है, पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है। जब आप निकालोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 की पावर भी 3 हो जाएगी और ब्रैकेट से लोग बाहर भी आ जाएंगे। और यहां पर क्या है, 2 की पावर 4 है और यहां पे 3 की पावर 4 है। अब देखो यहां पर बेस सेम हो गए, यहां पे बेस बना आपका 2 और यहां पे बेस बना आपका 2। अब गुणे में पावर जुड़ जाएगी तो ये 4 है और ये 3 है, 2 की पावर कितना हो गया, 7। और यहां पे अब बेस 3 हो गया इसका और इसका बेस कितना हो गया, 3। तो 3 और 4 7, 3 की पावर 7 आ गया। जब पावर सेम होती है, देखिए जब पावर सेम होती है तो आपस में गुणा कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। ध्यान, मैंने क्या बोला है कि जब पावर सेम होती है, जब आपकी पावर सेम होती है तो जो आधार होते हैं उनकी आपस में गुणा की जा सकती है। तो 3 दूनी 6, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बेसिक रूल्स याद होने चाहिए जो घात वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके। तो चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, टुल्ला क्वेश्चन। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हिंदी में इसमें कहीं पे का भी लिख के आ जाता है, वैसे हिंदी में जो है वो का लिख के आता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम लिखेंगे 4/15 गुणा 5/7, तो 5 तियां 15, तो 7 तियां 21, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/21। टुल्ला था एकदम। नीचे देखो 3 बचा और नीचे 7 है, तो आमने सामने क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये तो इजी था। चलो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई है, माइनस लगा है और मल्टीप्लाई लगा है। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि पहले माइनस किया जाए या ये गुणा करें या ये गुणा करें। तो आपको क्या याद रखना है, बोर्ड मास को याद रखना है आपको। जो बोर्ड मास आपका होता है कि उसमें क्या आता है, पहले मल्टीप्लाई आती है और फिर माइनस आता है। क्योंकि आप बोर्ड मास लिखते हो कैसे, देखिए ब्रैकेट्स, ये बार का होता है, ये ब्रैकेट, और ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड
और S मतलब सब्सट्रैक्ट। लेकिन इस ये गुणा से पहले आपकी कौन सी गुणा होती है? ऑफ वाली, का वाली, ठीक है। तो ये पूरा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये गुणा आई है तो गुणा पहले नंबर पे आया, फिर क्या आया? माइनस आया है, तो पहले गुणा होगी। तो 460 की आप 15 से जब गुणा करोगे तो कितनी आ जाएगी? 6900 माइनस 20 पंजे 100, तो कितना बचेगा आपका? 6800। ठीक है, तो ध्यान रखना है बोर्ड मास को। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो है वो कौन सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? तो बार सॉल्व होगा, बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। बस आपको यहीं से सॉल्व करना है। तो बार का मतलब हो गया कि इन दोनों पे ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चन छुपा लीजिए, इससे मतलब नहीं है। इस पे देखिए आप, तो पहले ये सॉल्व होगा। एक में से एक गया 0, कितना बचा? एक में से एक गया, कितना बचा? 0। अब देखिए छोटू ब्रैकेट है ये, और ये छोटू ब्रैकेट है। तो एक में से 0 गया, एक में से 0 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, तो आप 1 लिख दीजिए। अब यहां पे क्या लिख देंगे? 1। अब एक में से एक गया तो भी 0 बचा, तो इस पूरे मझले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो यहां पे क्या लिख देंगे? 0। अब एक में से 0 गया तो भी क्या बचा आपका? 1 बचा। एक में से 0 गया तो 1 बचा, तो यहां पे भी क्या हो गया आपका? 1 हो गया। तो अब एक में से 1 गया तो क्या बचा आपका? 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं बोर्ड मास पे, मेंस से ही पूछे जाएंगे। कि आपको कैसा लगा? आपको नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको n लिखना है, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो की डिमांड है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।